हेलो भाइयों, नमस्ते। कैसे हो यार? ठीक ठाक चल रही है ज़िंदगी तुम्हारी? मेरे दोस्त, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जिससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम एक एक्सरसाइज 7.8 में मेरे भाई कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 7.9 जानेंगे। मेरे दोस्त, डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, इसमें एक लिमिट लगा दिया गया है, जो कि कल हम बहुत ही अच्छे से समझे थे मेरे भाई। सिर्फ अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे पूरा का पूरा कमांड है तो आप मेरे भाई डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही इजी से सॉल्व कर लोगे। ये चैप्टर डेफिनिट इंटीग्रेशन हमें कराना ही नहीं चाहिए था मेरे भाई, ये खुद आपको करने चाहिए थे, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही ये पार्ट है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं है। तो सिर्फ इसमें भी वही चीज है जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम पढ़े थे, सिर्फ इसमें एक लिमिट लगा देना है, बस यही अंतर है मेरे भाई। इस एक्सरसाइज का अगर हम पहला प्रॉब्लम देखें मेरे दोस्त, तो लिमिट 0 to 1 हमेशा इसी तरह से पढ़ा जाता है मेरे दोस्त, हमेशा 0 to 1 पढ़ा जाता है लिमिट, क्योंकि हम मेरे दोस्त लोअर से अपर की ओर चलते हैं, लो से हाई की ओर चलते हैं, इसलिए हम 0 से 1 पढ़ते हैं हमेशा। अब मेरे भाई, इस तरह के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला जानते हैं मेरे दोस्त। अगर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मेरे दोस्त, तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि tan इनवर्स x होते हैं। ये हम डायरेक्ट जानने हैं मेरे भाई कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो tan इनवर्स x होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में समझने की कोशिश किए थे। तो इसका डायरेक्ट मेरे दोस्त tan इनवर्स x हो जाएगा और लिमिट 0 to 1 चलेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त हम अपर लिमिट को पुट करते हैं। जो भी लिमिट होते हैं यार, वो हमेशा x के मान के जगह रखाते हैं, यानी x के पोजीशन गेन करते हैं, तो हमेशा 1 हो जाएगा और बीच में माइनस का सिंबल मेरे दोस्त, और tan 0 हो जाएंगे मेरे भाई। हम समझने की कोशिश अगर करें यहाँ पर, तो tan इनवर्स हो जाएगा, और ये जो 1 मान होता है सर, यह 1 मान tan π/4 का होता है मेरे दोस्त। पाई का मान 180 डिग्री होता है, और जब हम 180 डिग्री को, यानी पाई का जो वैल्यू है मेरे दोस्त 180 डिग्री होता है, और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें यार, तो हमेशा 45 डिग्री आएंगे, और जो tan 45 होते हैं सर, उसका वैल्यू 1 होता है। और माइनस मेरे भाई उसी तरह से tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएंगे यार। यह 0 किसका वैल्यू होता है? तो tan 0 का 0 वैल्यू होता है सर। tan 90 अनडिफाइंड हो जाते हैं सर। और मेरे दोस्त, जब भी इनवर्स का मतलब ही होता है सर 1 अपॉन में x, अगर किसी 4 के पावर -1 है सर, इसका मतलब हुआ 1 अपॉन में 4 है सर, तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी tan से tan कैंसिल हो जाएगा सर, और सिर्फ π/4 बच जाएंगे, और ये तो 0 हो जाएगा। यानी जो आपका प्रॉब्लम था माय डियर स्टूडेंट, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि लिमिट चलने थे सर 0 से 1, इसको जब हम फॉर्मेट में इंटीग्रेट करेंगे यार, तो इसका आंसर हमेशा π/4 आएंगे। यानी आंसर जो मेरे दोस्त π/4 आएंगे। यह डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको कमांड होने चाहिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। जिस भी बंदा को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर पूरा अच्छे से कमांड होगा मेरे भाई, वह बंदा हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे कमांड कर लेगा। नोट डाउन करो, कुछ भी नहीं है यार, जितना हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे सर, वह सारे के सारे इंडेफिनिट के ही होंगे। प्रॉब्लम सिवाय इसमें एक लिमिट लगा देना होगा। लिमिट का काम ही है सर कि वह डिफाइन कर दे, इसीलिए इसमें हम एक कांस्टेंट टर्म्स को नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट डिफाइन कर दिया कि हमें यहाँ से यहीं तक जाने हैं। अगर हम बात करें बेसिकली मेरे भाई क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर, अगर हम बात करें मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर सेकेंड 0 to π/2 सर cos x² x इंटू में dx। मेरे दोस्त,
हम यहाँ पर चाहे इंडिफिनिट हो सर चाहे डिफिनिट हो, हमने ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा जो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट कर दे। लेकिन हम सर एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। यह फॉर्मूला हम जानते हैं सर। अगर हम यह फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दे मेरे दोस्त, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू में dx मेरे दोस्त, तब जाकर कहीं आ सकता है। 1 अपॉन में 2 अगर हम बात करें सर, सेपरेट कर दे, अलग कर दे सर, सेपरेट 1 अपॉन में 2 अगर हम कॉमन ले ले मेरे दोस्त, क्योंकि यह एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म हमेशा ही आउट हो जाता है सर। तो इस फॉर्मेट में आ जाएंगे मेरे दोस्त। अगर हम बेसिकली अगर हम बात करें सर, अब अलग अलग इंटीग्रेट करने की अगर हम कोशिश करें सर, लिमिट 0 टू पाई अपॉन में 2 चलेंगे, 1 इंटू में dx होंगे सर, प्लस 1 अपॉन में 2, फिर लिमिट 0 टू पाई अपॉन में 2 चलेंगे सर, और cos 2x इंटू dx। अब कुछ भी नहीं है यार, अब सिर्फ और सिर्फ लिमिट लगाने हैं और आंसर को पाना है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है सर, लिमिट 0 टू पाई अपन में 2 चलेंगे, प्लस cos x का इंटीग्रेशन मेरे दोस्त हम डायरेक्ट जानते हैं सर कि sin x होता है। यहाँ पर sin x होंगे सर, लेकिन x के जगह यहाँ पर 2 है तो मल्टीप्लाई 2x हो जाएंगे सर, और डिवाइड भी x के मल्टीप्लाई कांस्टेंट से टर्म से होते हैं सर। तो cos x को हम जब लिखते हैं sin x सर, तो बटा में इसका मल्टीप्लाई 1 रहता है, और किसी भी संख्या को 1 से अगर डिवाइड करे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएंगे सर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई 2 है। 0 टू पाई अपन में 2 जाएगा लिमिट सर, अगर लिमिट लगा दे हम सर तो x के जगह पाई अपन में 2 माइनस 0 हो जाएंगे सर। और अगर हम बेसिकली बात करें यार, बेसिकली अगर हम बात करें सर साइन x का, इसका भी 1 अपन में 2 अगर हम ऑलरेडी कॉमन ले सर, यहाँ से भी 1 अपन में 2 है, तो 1 अपन में 2 अगर कॉमन ले सर, पहले से 2 है तो 1 अपन में 4 हो जाएंगे, यहाँ पर साइन 2, और यहाँ पर मेरे दोस्त x के जगह पाई अपन में 2 और माइनस में साइन 2 इंटू में 0 हो जाएगा। बेसिकली बात करें सर तो यहाँ पाई अपन में 4 हो जाएंगे, और प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है सर, तो साइन पाई 0 होता है सर, यहाँ पे 0 हो जाएगा सर, और साइन 0 वैल्यू 0 होता है सर। तो ये पूरा का पूरा टर्म्स अगर बात करें सर, तो पूरा का पूरा टर्म्स ही 0 हो जाएंगे सर। तो सिर्फ और सिर्फ आंसर की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो आपका जो cos स्क्वायर एक्स dx था, लिमिट हमेशा 0 टू पाई अपन 2 चलने थे सर, तो इसको अगर बेसिकली अगर हम सोल्व करें मेरे दोस्त, तो आपका पाई अपन में 4 बेसिकली आंसर आते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें नया यार, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बैठाने हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। बेसिकली अगर हम आगे चले सर, तो log 1, अच्छा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन सर हम आपको बताए थे कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन मेरे दोस्त log x होता है, और x log x का डिफरेंशियबिलिटी सर 1 अपॉन में x होता है। अगर हम बेसिकली थर्ड प्रॉब्लम की ओर चलने की कोशिश करें सर, तो समझने की हम कोशिश अगर करें मेरे दोस्त, तो dx अपॉन में x लिमिट 2 टू 3, लिमिट 2 टू 3 चले सर, तो बेसिकली हम जानते हैं सर कि dx अपॉन x लिखें, या सर 1 अपॉन x इंटू dx लिखें, इसको इंटीग्रेट मेरे दोस्त log मोड x ही होते हैं सर। तो यहाँ पर भी मेरे दोस्त हो जाएंगे log मोड x होंगे सर, लिमिट 2 टू 3 चलेंगे सर, लिमिट अगर हम पुट करें सर तो log 3 माइनस log मेरे दोस्त 2 हो जाएंगे। और एक चीज हम जानते हैं सर कि log m माइनस log n होता है log m अपॉन n सर,
उसी तरह से अगर बात करें सर log m प्लस log n की, तो इसका वैल्यू होता है log mod m इंटू n। यह लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी है सर कि अगर log m माइनस log n आए तो log m अपॉन n हो जाता है, log m प्लस log n आए तो log mod m माइनस n हो जाता है। यहाँ पर मेरे दोस्तों log m माइनस log n है सर, तो यहाँ पर हो जाएगा log mod m अपॉन n सर। n के जगह 3 है सर और n के जगह 2 है सर। इसको अगर बेसिकली अगर हम लिखे सर तो 2/3 है सर। इसको अगर हम डिवाइड करने की काम करें सर तो 1/5 आ जाएंगे। यानी आपका जो प्रॉब्लम था मेरे दोस्त dx अपॉन में x, इसको लिमिट प्रोपोर्शनलिटी चलना था, यानी इसको 2 to 3 चलने थे सर। इसको अगर हम सोल्व करें मेरे दोस्त तो सोल्व करने के बाद log 3/2 या log 1 अपॉन log mod 1/5 यही आपका सर आंसर आता है। सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही प्रॉब्लम को सोल्व करना है। इजी वे से आपको सोल्व करने हैं मेरे दोस्त। अगर हम बात करें सर तो अगला इंटीग्रेशन के बारे में, बहुत ही आसानी से इसको सोल्व हो जाएगा। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम का, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इजी है और आज ही यह चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं दोस्त एक दिन में यानी एक क्लास में आपका एक चैप्टर खत्म कर ही देता हूँ। बात करें अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की सर, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है मेरे दोस्त 0 to पाई अपॉन में 4 है सर और साइन 2x इंटू में dx है सर। हम जानते हैं मेरे दोस्त कि साइन x का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस x होता है। तो मेरे भाई अगर बात करें हम माइनस कॉस x और x के जगह मेरे दोस्त 2x है, यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई में हो जाएंगे सर। लिमिट 0 to पाई अपन में 4 चलेंगे मेरे दोस्त। अगर हम बात करें सर cos 2, x के जगह पाई अपन में 4 रख दें, फिर माइनस होता है सर माइनस cos 2 और x के जगह अगर हम 0 रख दें मेरे दोस्त तो क्या आता है सर, यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर, यानी कि बच जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 2 सर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ cos 0 बच जाएंगे सर और cos पाई बाई 2 सर। पाई का वैल्यू 180 होता है यानी 180 डिग्री सर। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे सर तो यहाँ पर cos 90 डिग्री बच जाएगा सर, माइनस cos 90 डिग्री बच जाएंगे सर। बात अगर हम करें यहाँ पर cos 0 डिग्री सर और cos 90 वैल्यू 0 होता है सर और cos 0 1 होता है। यानी इस तरह से अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे सर कि लिमिट चलना है सर 0 to पाई बाई 4 साइन 2x इंटू dx, इसको अगर बेसिकली इंटीग्रेट करें सर तो आपका आंसर जो आता है मेरे दोस्त 1 आपका आंसर आता है। इसको आप नोट डाउन करिए। एक और लास्ट प्रॉब्लम जानेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, हलवा है एकदम। ये सब आपको खुद सॉल्व करने चाहिए थे मेरे दोस्त। अगर हम बेसिकली बात करें मेरे भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग बताइए सर कि dx अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है। यही आपका क्वेश्चन है सर। लिमिट आपको चलने हैं 0 to 1 सर। dx अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होते हैं। हम जानते हैं सर कि dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा साइन इनवर्स x होते हैं सर। यहाँ पर भी वही हो जाएगा सर, साइन इनवर्स x हो जाएंगे। लिमिट हमेशा 0 to 1 चलेंगे सर। बेसिकली अगर बात करें सर साइन 1 हो जाएगा, माइनस में साइन इनवर्स सर 0 हो जाएंगे। मेरे दोस्त हम जानते हैं सर
कि साइन 1 जो वैल्यू होता है सर 90 का वैल्यू होता है, यानी साइन 1 हमेशा 90 का होता है सर। तो 90 को π/2 लिखेंगे सर, और साइन इनवर्स और जो साइन 0 है मेरे दोस्तों वह साइन 0 का मान होता है मेरे भाई। तो साइन 0 और यह इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा इनवर्स से सर, तो यह आएगा π/2 और उधर 0, यानी आपका जो इंटीग्रेशन था मेरे दोस्त वह इंटीग्रेशन था सर 0 to 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आंसर यदि हम करेंगे मेरे दोस्त तो π/2 आ जाएगा। यही था सर बेसिकली प्रॉब्लम इस चैप्टर का मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं था। नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। सो बाय बाय।